ये अशोक मस्ती बहुत ही प्यारा इंसान है, बड़ा अच्छा एक्टर है, बड़ा अच्छा सिंगर है। उसने गलती से लिख दिया एक्टर है। एक्टर है। जब दिल्ली थिएटर करने गए तो वहां एक बंदे ने सुना, कहते यार तू इतना अच्छा गाता है, तू कौन से काम में घुसा हुआ है, हाँ एक्टिंग के चक्कर में किस लिए पड़ा हुआ है, एक्टिंग तेरी खराब है। हाँ हाँ। और मैंने अपनी जिंदगी में 3000 कुड़ी पहले बारी देखी थी इकट्ठी, 3000 लड़कियां बैठी हैं ज्यादा वोटिंग ग्राउंड करती है वो। में। शोज हुए पूरी दुनिया भर में, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, चाइना, हांगकांग, दुबई, यूएई। एक व्यक्ति हम्म। जो गायकी में थोड़ा इंटरेस्ट लगता था, जिसको शायद पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था, किताबें उनसे दूर रहती थी, लेकिन हारमोनियम, गिटार भी बजाते हो, हारमोनियम या साज उनके पास रहते थे। वो जर्नी से शुरू कर देते हैं अब आपकी। पर ये गिद्दड़बाह से हो आप, जी। चंडीगढ़ में आए, चंडीगढ़ के बाद उसके बाद बॉम्बे में दिल्ली में गए, और उसके बाद बॉम्बे बॉम्बे। और वर्ल्ड वाइड छाए। जी। ये थोड़ी जर्नी ब्रीफ करेंगे भाजी। जर्नी की शुरुआत तो मेरा पिंड गिद्दड़बाह, मेरा और हाँ गुरदास मान जी का एक ही गांव है। मेर मित्तल साहब वहीं की पैदाइश हैं, हाकिम सूफी साहब जो अब गुजर गए हैं वो भी उसी शहर की हाँ हाँ। पैदाइश हैं। जानी जो गाने जानी लिखते हैं साहब। वो भी गिद्दड़बाह देने। और और बड़े आर्टिस्ट, एक जो लड़की बड़ा अच्छा गाती है, दीपक ढिल्लों, हाँ हाँ। वो भी गिद्दड़बाह की राइट है। राइट। सो इतने आर्टिस्टों का वहाँ से होने का सबूत है कि वहाँ के लोग बहुत बेस्ट। अच्छा सुनते हैं। हाँ वहाँ पे शायरी की, हमारे इलाके में मोहब्बत की, इनोसेंसी की भरमार है, बल्कि चालूपन नहीं है। बल्कि प्यार करते हैं तो दिल से करते हैं। बेसिकली तो हमारे इलाके को कलाकारों का, नेताओं का, क्योंकि बादल साहब भी गिद्दड़बाह से ही हाँ हमेशा हाँ। जीते रहे, सुखबीर बादल भी, अभी जितनी भी गिद्दड़बाह की सीट बड़ी हॉट थी जहाँ पे मनप्रीत बादल खड़े हुए, राजा वड़िंग की वाइफ खड़ी, पहले राजा वड़िंग हमारे यहाँ से एमएलए थे और फिर अब डिम्बी टिल्लो हैं। सो एक काफ़ी टॉपिक वो हॉट रहता है गिद्दड़बाह के बारे हाँ में। हाँ। लेकिन गुरदास मान जी ने जब इस लेवल पे इस शहर का नाम पहुंचाया तो वहाँ के यूथ का इंस्पायर होना लाजमी था। लाजमी बात। तो हम भी उसमें उनमें इंस्पायर से हो एक गए थे। कि भाई वो कर तो सकते हैं, हम भी कर तो सकते हैं मान ऐसा। साहब को पहली बार टीवी पे देख के लगा कि गा सकते हैं, तो उनको देख के वैसे गाने। फिर मेरे गांव में उस्ताद मोनी शर्मा जी हैं, जिनसे हारमोनियम सीखा, गाने के जितने भी अपनी अक्ल के हिसाब से सीख पाए उनसे सीखा। वहाँ से फिर लगा कि नहीं, अब ये शहर छोटा है, यहाँ प्लेटफॉर्म है नहीं, क्योंकि तब इंटरनेट की दुनिया तो थी नहीं कि आप किसी भी शहर में बैठ के पूरी दुनिया के साथ हाँ जुड़ सकते हो। तो मुझे वहाँ कोई प्लेटफॉर्म चाहिए था जहाँ पे जाके मैं, तो मेरे एक मित्र थे राजधीर, उनको मैंने बोला यार मुझे चंडीगढ़ जाना है। कहते किसके पास जाओगे? मैं तो किसी को जानता नहीं। कह रहा मैं एक बंदे को जानता हूँ, हाँ। पर मिला मैं भी नहीं। मैं कहा फिर जानते कैसे हो? अच्छा कह रहे हमारा चिट्ठी पत्र होता रहता अच्छा। वो टाइम था सर, है। चिट्ठियाँ। हाँ। आजकल तो मतलब ये मोबाइल पड़ा है यहाँ पर, व्हाट्सएप करो 1 सेकंड में, वो क्रेज ही खत्म हो जी गया। जी। वो क्रेज ही बड़ा होता था सर। तो उन्होंने मुझे चिट्ठी दी, हाँ कि हाँ ये चिट्ठी उन्होंने बकायदा लिख के, मैं राजधीर रंगकर्मी फ्रॉम गिद्दड़बाह, ये अशोक मस्ती बहुत ही प्यारा इंसान है, बड़ा अच्छा एक्टर है, बड़ा अच्छा सिंगर है। उसने गलती से लिख दिया एक्टर है। एक्टर है। और ये जाके, और मुझे नहीं पता मैं किससे मिलने जा रहा हूँ चंडीगढ़। तो हम, मेरा एक दोस्त था मेरे साथ, हम चंडीगढ़ पहुंच गए और उनके पास गए वो चिट्ठी लेके। उन्होंने चिट्ठी पढ़ी, यार तुम तो एक्टर हो, तुम किस काम के लिए आए हो यहाँ? मैं कहा जी यहाँ पे टैगोर थिएटर में एक प्रोग्राम हो रहा है, मुझे वहाँ गाना है। अच्छा। तो कहते जी मैं बोलता हूँ किसी को। उनके पास एक बंदा आया, वो वहाँ पे एंकर था उस शो पे रात को, मुझे उन्हीं के साथ उन्होंने भेज दिया हाँ कि जी इस बंदे को वहाँ पे गवाओ आज लड़के को। हाँ वहाँ मुझे गाने का चांस मिला नहीं क्योंकि सिंगर बहुत थे। हाँ मैं हाँ। वापस उनके पास सुबह घर पहुंचा, मैं जी गाने का काम मैंने मिला नहीं चांस जी। मैं कहा जी मैंने चंडीगढ़ रख लो तुसी। मैं चंडीगढ़ रह के, मुझे क्रियोसिटी थी ना, यहाँ कॉलेजेस बड़े हैं, यूथ बड़ा है ना, यूनिवर्सिटी का अपना एक चाम होता था, 15 सेक्टर में हाँ। घूमना, मार्केट में ना आशिकी करना, इधर जाओ उधर जाओ, थोड़ा फील होता था। तो कहते यार एक एक शर्त पे रख सकता हूँ, तुम मेरे पास जॉब करो। मैं किस चीज़ की? कहना एक्टिंग करो मेरे पास। मैं क्या मुझे तो आती नहीं। कह रहे उसने लिखा है लेटर में कि तुम एक्टर हो। हाँ।
तो कहता हमारा थिएटर है तो तुम थिएटर ज्वाइन कर लो, मैं तुम्हें शेल्टर भी दूंगा, यहीं रहो मेरे पास, खाना वाना यहीं खाओ, और 100 रुपये महीना तुम्हें मैं दूंगा और तुम यहाँ पे 100 रुपये काम महीना। ये क्या उम्र थी आपकी? करो। मैं बस 17-18 साल का रहा हूँ। 18 साल में ये पैशन आ गया था ये आ कि गया था। मतलब आजकल के 18 साल वालों को तो पता ही नहीं क्या करना है जिंदगी में। तो वहां पे आके जी हमने थिएटर किया, गांव गांव जाके। उस थिएटर का मुझे फायदा ये हुआ कि जो परफॉर्मेंस के टाइम आपको एक एक कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, ऑडियंस के साथ बात करना, क्रिएट करना, कोई चीज़ नई बनाना, वो थिएटर से मिला। वो थिएटर करने ही हम लोग दिल्ली गए थे। जब दिल्ली थिएटर करने गए तो वहाँ एक बंदे ने सुना, कहता यार तू इतना अच्छा गाता है, तो कौन से काम में घुसा हुआ है, हाँ, एक्टिंग के चक्कर में किस लिए पड़ा हुआ है, एक्टिंग तेरी खराब है, हाँ, हाँ। तू खराब एक्टर है, तू अच्छा एक्टर नहीं है। तो एक काम करो, तुम गाने का ये फॉर्म फिल करो, मैं तुम्हारे यहाँ शो करवाता हूँ 4-5। अच्छा। उन्होंने 4 जो शो करवाए वो 4 कॉलेजेस के थे। मैत्री कॉलेज था, एसपीएम कॉलेज था, जानकी देवी कॉलेज था, और एक कॉलेज था माता सुंदरी कॉलेज। चारों गर्ल्स अच्छा, के कॉलेज। गर्ल्स के? हाँ जी, गर्ल्स कॉलेज। और मैंने अपनी जिंदगी में 3000 कुड़ी पहले बारी देखी थी इकट्ठी। 3000 लड़कियां बैठी हैं ज्यादा वोटिंग ग्राउंड करती है वो, में। ज्यादा वोटिंग करती है वो आदमियों को, मतलब आदमी भी इतने नहीं करते फिर। तो आपने तो स्टेज पे जाते कुत्ते फेल हो गए जैसे ना, भी क्या हाँ, गाएं, क्या घबरा गए एकदम। लेकिन फियर आपका 1-2 मिनट का ही होता है। जैसे मैंने कुछ शेर व शायरी की तो तालियां बज गई, परफॉर्म किया तो हम तो चंडीगढ़ दिल्ली के स्टार हो गए, क्योंकि वो बैक टू बैक थे चारों शो। तो जितना भी दिल्ली का फैन क्लब था फीमेल का, हाँ, हाँ, उनमें हमारा नाम सबसे ऊपर हो गया। ऊपर हो गया। तो वहीं से फिर शोज और मिलने शुरू गर्लफ्रेंड हुए। सो नहीं बनाई उस टाइम पे? मैडम यहाँ अब बैठे ये फिर किसी और के शो हाँ मैडम, में। मैडम मोबाइल के अंदर लगे। मैंने कहा उस टाइम पे गर्लफ्रेंड तो नहीं बनाई इन्होंने शोज? फ्रेंड या फ्रेंड्स, हाँ, गर्लफ्रेंड या फ्रेंड्स, बट आई डोंट नो सर। ये फिर किसी दिन बात करें। हाँ, सो जर्नी वहां तक पहुंची, पता नहीं कैसे, किसकी दुआ लगी, किसकी आशीर्वाद लगा, किसकी सुन ली रब ने, कि मुझे लगता नहीं कि जितनी जल्दी मुझे वहाँ लोगों ने स्वीकार किया, किसी को किया होगा। तो तब से लेके आज तक दिल्ली में, तो फिर मुंबई का, तो ये कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि मेहनत सभी करते हैं, और मैं उस मेहनत को तो मेहनत भी नहीं मानता जो आपका पैशन हो और वो आप कर रहे हो। हाँ, मैं सिंगर बनना चाहता हूँ और मुझे कोई बोले कि जी तुमने इंजीनियर बनना है, वो स्ट्रगल है। मैं सिंगर बनना चाहता हूँ, अपने लिए बना, अपने लिए मैंने स्ट्रगल की, अपनी गरीबी को दूर करना चाहता था, वो मैंने किया। अपना नाम चाहता था कि लोग मुझे सर्च करें, वो हुआ। वो हो गया। शोज हुए पूरी दुनिया भर में, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, चाइना, हांगकांग, दुबई, यूएई, आप नाम लो, और कहाँ शो मैंने नहीं किए, और सब जगह अपने ब्रांड के नीचे किए, किसी के अंडर नहीं किए। हाँ, हाँ, तो ये चीज़ें ऊपर वाले ने ब्लेसिंग तो की है, हाँ, हाँ, भरपूर जिंदगी दी है, और खुल के जी रहे हैं, संगीत को आनंद ले रहे हैं, फैमिली को एंजॉय कर रहे हैं, दोस्तों को आनंद कर रहे हैं, अपनी हेल्थ को एंजॉय कर रहे हैं, अपनी प्रॉस्पेरिटी को एंजॉय कर रहे हैं, अपनी वाणी को एंजॉय कर रहे हैं, अपनी लेखनी को कर रहे हैं, अपनी हाँ, हाँ, सब चीज़ें कर रहे हैं, और ये सब कुछ किसी की दुआ से हुआ है। ये अगर मैं बोलूँ मैंने किया है, मैंने नहीं किया, कोई नहीं कर सकता। हाँ, हाँ। अगर कोई कहे कि मैं अपने दम पे बनाऊं, नहीं, कोई नहीं बन सकता। ये किसी की दुआ लगती है। आपका दरवाज़ा आप खुद नहीं खोल सकते, अंदर से कोई खोलता आपके लिए खोलता दरवाज़ा, है। तब आप उस दुनिया में एंटर तो करते हैं। एक दरवाज़ा आपने बंद किया एक्टिंग का, गायकी का शुरू हुआ। बट अगर देखा जाए अभी इस टाइम, अगर मैं एक फ्रेम में देखूं, कैमरा के फ्रेम में, तो मेरे सामने एक बड़ा अच्छा लुक वाला एक्टर है। तो एक्टिंग का कीड़ा जब आप सिंगर बन गए, तानी कट्टिया कि हाँ भैया मैं एक्टिंग करना है यार, मैंने फिल्म ट्राई बना की है। थी बात,